नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान इस वक्त दोहरे मोर्चे पर चल रहा है। एक तरफ डूरंट लाइन पर अफगानिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान की भीषण जंग छिड़ी है, जहां खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए हैं और हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो पाकिस्तान सेना के अंदर ही हो गया है। जी हां, पाकिस्तान की सेना के भीतर से ही अपने आका को खत्म करने की साजिश रची गई है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना के ही 3 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सेना प्रमुख असीम मुनीर को मारने की साजिश रची थी, यानी मुनीर की हत्या की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक यह साजिश किसी फिल्म की कहानी जैसी डरावनी है। असीम मुनीर को गोली से नहीं बल्कि खाने में जहर देकर मारने की तैयारी थी और यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब हाल ही में एक मौलाना की तरफ से असीम मुनीर के सिर पर $5 लाख यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और अब खबर आई कि 3 वरिष्ठ सेना के अधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से असीम मुनीर के खिलाफ ही सेना में बगावती सुर उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुनीर को मारने की तैयारी की जा रही थी, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। ये सेना नहीं है, जो तीनों अफसर लेवल के अधिकारी हैं और ये कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, इससे ऊपर के रैंक के हैं। मैं पूरी कहानी बताता हूं कि हुआ क्या है। एक मौलाना है पाकिस्तान के, जिन्होंने करीब 1 हफ्ते पहले असीम मुनीर को मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी रखी है कि जो भी उनको मारेगा 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये मौलाना कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के ही हैं और इन्होंने सरेआम मंच से ये अनाउंस किए। और उनका ये कहना था कि असीम मुनीर है वो ट्रंप का पिट्ठू बन चुका है और कुछ दोनों में कुछ इस तरह का समझौता हुआ है जो कि पाकिस्तानी इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो आवाम है उसकी इच्छा ये है कि अमेरिका से दूर रहा जाए। अमेरिका ने बर्बाद किया है पाकिस्तान को और इजराइल से दूर रहा जाए। लेकिन इन्होंने जो डील साइन की है असीम मुनीर ने, वो ये है कि जो पीस प्लान, जो गाजा पीस प्लान है, उसके ये मेंबर है और इनको इजराइल की तरफ से लड़ना है। ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उन मौलाना का कहना था। उनका पूरा भाषण मौजूद है इंटरनेट पे। दूसरी बात कि जैसे ही पाकिस्तान फौज अमेरिका के करीब गई तो चीन असहज हो गया, क्योंकि ये पूरी जो लड़ाई है वो पीछे से अमेरिका और चीन के बीच ही लड़ाई है, सामने दिख कोई रहा है। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि चाइना वेनेजुएला से तेल खरीदता था। वेनेजुएला की जितनी ऑयल रिफाइनरी वगैरह सब थी वो चाइना उसका ये आता था, उसको प्रोसेस करता था, बेचता था। वेनेजुएला गया चाइना के हाथ से, इसका मतलब चीन को डायरेक्ट नुकसान हुआ। हाईजैक कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज हो गया, वेनेजुएला गया। दूसरा, ईरान से लेता था वो। ईरान में जितने पेट्रोल वगैरह चाइना खरीदता था वो उतना कोई दूसरा देश नहीं खरीदता था, तो वहां गया। तीसरा, कहा जा रहा है कि रशिया के साथ ट्रंप ने पुतिन के साथ कोई गुपचुप डील की है कि हम तुम्हारे लिए यूरोप का मार्केट खोल देंगे, तुम्हारे गैस रिफाइनरी के लिए तुम चाइना का सप्लाई कम कर दो, या दो भी ना तो मार्केट रेट पे दो, सस्ता मत दो। हाँ, तो रशिया भी देखेगा कि ठीक है, जब बाकी हमारा दूसरा कोई ले ही रहा है तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है किसी को सस्ता बेचना। तो ये सारा जो है ना वो चाइना का एनर्जी सप्लाई लाइन काटने की योजना है। लेकिन इससे चीन का क्या कनेक्शन है? चीन अमेरिका के बीच तनातनी हो रही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान में तो रिश्ते अच्छे हैं ना। नहीं नहीं, तो देखिए क्या हुआ कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। अमेरिका हर प्रयास कर रहा है चाइना का एनर्जी सप्लाई लाइन काटने का, उसके ये। अब पाकिस्तान वो है अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान तो चाइना की गोद में भी बैठा हुआ है ना, उसे भी तो बड़ा भाई मानता है। नहीं, वो पहले की बात थी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक चीन जो था पैसे भी दे रहा था, हथियार भी दे रहा था और वो सीपैक वाला पूरा प्रोजेक्ट भी पूरा कर रहा था। तो पाकिस्तान जो है चाइना की गोद में बैठा हुआ था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो असीम मुनीर ने 6 बार यात्रा की है अमेरिका की, और एक बार उसमें एक माइक कुर्नी है उनके, जैसे हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है तो वहां ऑपरेशनल हेड होते हैं, पेंटागन में जाके मिले हैं।
और माइक कुर्नी ने परसों एक ट्वीट किया है, कहा है कि असीम मुनीर हमारा सबसे वफादार, सबसे क्लोज है और हमारी हर तरह से ये मदद कर रहा है, ये सब करके। अब बाकायदा दोनों तस्वीर भी लगाई है एक दूसरे के साथ। उससे पहले आपको पता है कहानी की व्हाइट हाउस में गए तो डिनर किया, फिर रेयर अर्थ मिनरल्स ब्रीफ केस में लेके चले गए, डील हुई। फिर जिस तरह हाँ शहबाज शरीफ ने तारीफ की। तो हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे, खास करके पिछले एक साल में चाइना का दौरा कम हो गया, सब कोई पाकिस्तान जा रहा है, चाहे शहबाज शरीफ हो या असीम मुनीर हो। इस बात से लेकर चीन जो है असहज है। कि अमेरिका से दोस्ती तो क्यों बढ़ रही है पाकिस्तान की? बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल गोद में गया है। दोस्ती तो बढ़े ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोद में जाके नहीं बैठना है। जैसे कि चाइना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की फौज इजराइल की तरफ से लड़ेगी, ये कुछ ज्यादा हो गया। तो अब चाइना क्या करेगा, उसके तो पैसे ही फंसे हुए हैं, उसने बहुत इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में अपने एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो चाइना को ये समझ में आया कि ये सारे फसाद की जड़ ये असीम मुनीर है। और पाकिस्तानी फौज में दो ग्रुप है, एक है ग्रुप जो चाइना की तरफ है, मतलब चाइना को ज्यादा सपोर्ट करता है, और दूसरा ग्रुप है जो अमेरिका को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो असीम मुनीर अमेरिका वाले ग्रुप में है। तो असीम मुनीर को रास्ते से हटवाकर चाइना को क्या फायदा होगा? अपने लोग को बैठाए, जैसे कि असीम मुनीर को मान लिया कि पाकिस्तानी फौज में से किसी ने जहर दे दिया, पॉइजन, जो इस बार की योजना थी जो पकड़ी गई। तो असीम मुनीर का मान लिया कि आसपास खाने में कोई जहर दे दिया, वो मर गए, तो जो नया बनेगा हो सकता है कि वो ज्यादा वो अमेरिका से डिस्टेंस मेंटेन करे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट कुछ नहीं होती, जो फैसला करना होता है वो आर्मी ही करती है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, ये दूसरा है। पहले वाले भी मारे गए थे और ये भी नेचुरल डेथ नहीं मरेगा। अच्छा, आज तक थल सेनाध्यक्ष होते हैं, वो फील्ड मार्शल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन असीम मुनीर को चाइना क्या मरवाएगा? असीम मुनीर के खिलाफ तो पाकिस्तान में ही आपस में इतना विद्रोह है, सरकार में बन नहीं रही है, बलूचिस्तानी अलग असीम मुनीर से चिड़े बैठे हैं, तो ये पीओके में अलग बवाल है असीम मुनीर के खिलाफ। नहीं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में उतनी हैसियत भी तो किसी की होनी चाहिए कि असीम मुनीर को मरवा सके। वो तो असीम मुनीर को मारने के लिए कोई राह चलता आदमी तो मार नहीं सकेगा। उसके लिए उस लेवल का आदमी चाहिए जो उसके आसपास हो, जिसका एक्सेस हो वहां पे, जो चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहा हो। ऐसा आपको क्या लगता है पाकिस्तान में चाइना के लोग नहीं होंगे, चाइना के एजेंट्स नहीं होंगे? वो ऐसे ही इतने इतने पैसे लगा के बैठा हुआ है। तो देखिए ये प्लान यही था, इस बार तो पकड़ा गया। ये 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक उनमें ब्रिगेडियर सुलेमान या सुभान कुछ इस तरह करके नाम है, उनका नाम सामने आ रहा है, और 2 उनके और सहयोगी हैं। प्लान इस बार ये था कि जो उसका खाना है उसमें जहर मिलाना है, पॉइजन, पकड़े इसकी वजह से वो मरे। और वो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इन लोगों को पकड़ा है और अभी अज्ञात लोकेशन पे रखा गया है इन लोगों को, और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या पूरी कैसे प्लानिंग की, क्यों मारना चाहते थे, ये सब। आपको शायद पता नहीं होगा कि असीम मुनीर आजकल अपने घर के अंदर भी अपने बेडरूम में एक बॉडीगार्ड के साथ रहता है। क्यों? जान का डर है ना उसको, अफगानिस्तान से या फिर अपने ही लोगों से? एक दुश्मन हो तो बताया जाए। अगर अब कोई एक है तो देखिए उसके अफगानिस्तान भी दुश्मन है, ईरान भी दुश्मन है, वेस्ट भी नहीं कह सकते कि सब उसके दोस्त ही हैं, चाइना भी दुश्मन है, अपने देश में मौलाना दुश्मन है, पीटीआई के लोग जिनको इमरान खान को जेल में जिस तरह सड़ा रहा है वो दुश्मन है। तो उनके दोस्तों की संख्या बहुत कम है, दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अफगानिस्तान से इतनी बुरी तबाही मचा रखी है अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान में जगह जगह धुआं धुआं नजर आ रहा है, लेकिन असीम मुनीर अभी तक सुरंग से बाहर निकल कर नहीं आए, एक बार खुलकर नहीं बोले हैं। टैंक पे खड़े होकर अक्सर गीदड़ भौंकिया देते थे ना, इस बार तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। असीम मुनीर के बारे में एक बात और है कि आजकल वो पब्लिकली बहुत कम दिख रहे हैं। ये फॉर सिक्योरिटी रीजंस ही है ये। अच्छा, पहले जितना फ्रिक्वेंटली वो आते थे लोगों के बीच, अब वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है कि आपको मारने की साजिश रची जा रही है। आपको बचने के लिए बार बार आपकी किस्मत का सहारा होना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन मारने वाले का किस्मत सिर्फ एक बार अच्छा रहना चाहिए। तो यही पाकिस्तान में स्थिति है और ये 3 लोग पकड़े गए हैं
और तीनों के बारे में जो अभी जो पाकिस्तान, एक बात और है, पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करी क्योंकि डरती है आर्मी से। डर किस बात भयंकर का? डरती जब है वो। जान को खतरा है तो खुलकर खबर दिखाएंगी तो शायद जो और साजिश करता है वो शांत हो जाएंगे। ना ना, पाकिस्तानी सेना में रिफ्ट, हम्म। आपस में बंटवारा, पाकिस्तानी सेना में भी गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला हालत है। अच्छा। आपने सुना नहीं वो जो कराची में जो यूएस कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, वो पाकिस्तान का जो उस एरिया का जो कमांडर था उसने करवाया था, वो शिया था खुद। आपको 5 वहां पे हैं, 5 रीजन है और उसके कमांडर है, 5 में से 2 शिया हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल खुश नहीं है कि ईरान के खिलाफ जंग लड़े, इजराइल की मदद पाकिस्तानी आर्मी कर रही। या अमेरिका के सहयोग में आप खड़े रहें। बिल्कुल। तो शिया क्यों चाहेंगे अगर वो शिया अफसर हैं तो पाकिस्तानी फौज में पहली बार इतना खुलकर आपस में, मैंने कहा ना कि गैंग्स ऑफ वासेपुर हो रहा है पाकिस्तानी फौज के अंदर। चलिए, आधे चाइना की तरफ जाओ, आधे अमेरिका की तरफ जाओ और बाकी शिया की तरफ, ईरान की तरफ। जो शिया लोग जो हैं पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, वो तो खुल के ईरान की तरफ है। तो वो खुलकर विरोध प्रदर्शन भी तो कर रहे हैं। कितना बुरा तबाही मचा रखी है उन लोगों ने। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आर्मी वाले प्रदर्शन नहीं सपोर्ट कर भी रहे तो हैं। मिल रहा है ना पीछे से, जब भी तो इतनी हिम्मत हो पा रही है कि दूतावास तक को घेर लिया गया अमेरिका के। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कहा आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, अब असीम मुनीर की जान को खतरा बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपनी ही सेना के अंदर से हो गया है। सेना के 3 बड़े अफसर पकड़े गए हैं जो असीम मुनीर को मारने की साजिश रच रहे थे। उनके खाने में कहा जा रहा है कि जहर मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से वो कहा गया कि जानकारी जब मिली तो वो अफसर पकड़े गए हैं। उनसे जांच पड़ताल की जा रही है कि ये साजिश किसने रचवाई, कैसे रची और कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें हाथ चीन का भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं के जरिए धमकी भी दी जा रही थी, तो हाथ उनका भी हो सकता है। खैर, जांच पड़ताल की जा रही है। असीम मुनीर के मन में इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ है और असीम मुनीर डर के मारे कहा जा रहा है कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।